कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से आगा सैयद महमूद को टिकट मिल सकता है। साथ ही सूत्र भी ये बता रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर सकते हैं। ये पॉलिटिकल डिप्लोमेट तब हुआ जब उमर अब्दुल्ला की तरफ से आरक्षण के मुद्दे पर सकारात्मक बयान आया है, जिसकी मांग लंबे समय से सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह कर रहे थे। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बडगाम उपचुनाव पर इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से आगा सैयद महमूद को टिकट मिल सकता है। साथ ही सूत्र ये भी बता रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर सकते हैं। दरअसल श्रीनगर से सांसद है आगा सैयद रुहुल्लाह, जो अपनी पार्टी के आलाकमान से नाराज चल रहे थे और उनका ये कहना था कि 1 साल में उमर अब्दुल्ला सरकार ने जो वादे किए थे जनता से, वो कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में मैं जनता के बीच क्या मुंह लेकर जाऊंगा। हालांकि अब ये जानकारी सामने आ रही है क्योंकि बीते 2 दिन तक वो दिल्ली के दौरे पर रहे, यानी कि आगा सैयद रुहुल्लाह 2 दिन तक दिल्ली के दौरे पर रहे और दिल्ली के दौरे से वापस जाने के बाद अब ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है कि चुनाव प्रचार वो कर सकते हैं। पहले वो इस चीज से मना कर रहे थे, लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि अब वो चुनाव प्रचार कर सकते हैं। हालांकि सूत्रों का ये दावा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आबिद हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। आबिद, क्या कुछ विस्तार से जानकारी आपके पास है? हाँ बिल्कुल, जिस तरह से आपको मालूम है, आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने कुछ रोज कबल ये ऐलान किया था कि वो पार्टी के लिए बडगाम में कैंपेन नहीं करेंगे, क्योंकि पार्टी ने जो पार्टी का स्टैंड था उस पर बात नहीं हुई और वो लोगों के बीच क्या कुछ लेकर जाएंगे। अब जिस तरह से कल सीएम उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने जिस तरह से रिजर्वेशन के रैशनलाइजेशन को लेकर बात की, जिस तरह से उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने अप्रूव किया है और कुछ दिन में रिपोर्ट भी सामने आएगी, तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर अब शायद रुहुल्लाह, ये लग रहा है कि रुहुल्लाह की बात मानी गई है। जो कुछ उनकी डिमांड थी रिजर्वेशन पर, तो वो एक्सेप्ट हुई है। तो अब इसी को लेकर जो जराया है, सोर्सेज है, वो कह रहे हैं कि रुहुल्लाह शायद मान चुके हैं और पार्टी भी इनको मनाने में लगी थी और कहीं ना कहीं अब रुहुल्लाह मैदान में उतर सकते हैं, कैंपेनिंग करेंगे, पार्टी के लिए जो भी उम्मीदवार होगा उसको लेकर कैंपेनिंग करेंगे। और साथ ही सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि आगा सैयद महमूद, जो आगा सैयद रुहुल्लाह के रिलेटिव भी है और काफी वक्त से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आगा सैयद महमूद जुड़े हैं, तो पार्टी उनको फील्ड कर सकती है। ताहम अभी तक इस पर कोई ऑफिशियल नहीं है, लेकिन जराये के मुताबिक वो मोस्ट लाइकली है और आज शाम तक पार्टी उसके नाम के ऐलान कर सकती है। तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ये बड़ा बूस्ट होगा अगर आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी कैंपेनिंग में उतरते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपको मालूम है आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी की काफी ज्यादा सपोर्टिंग यहाँ पर रही है और उनका अगर कैंपेनिंग में हिस्सा लेना तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये बड़ा बूस्ट मिल सकता है। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि आगा सैयद महमूद जो एनसी के कैंडिडेट होंगे, तो ये एनसी को डबल बूस्ट दे सकता है, क्योंकि लोकल कैंडिडेट लोग मांग रहे थे और ऐसे में आगा सैयद महमूद आगा क्लान से भी है और लोकल कैंडिडेट भी है और लोग उनको समर्थन कर सकते हैं। लेकिन ये अभी तक सोर्सेज की खबर है, क्या कुछ ऑप्शन होगा वो देर तक पता चलेगा। जी दिव्यांग। जी बिल्कुल, लेकिन आबिद ऐसी क्या बात हुई होगी, क्योंकि अभी तक वो चुनावी वादों को लगातार लेकर बयानबाजी कर रहे थे कि चुनावी वादे पूरे नहीं हुए हैं, इस वजह से वो जनता के बीच नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसे 2 दिन में क्या बातचीत हुई होगी, क्या ऐसी डील हुई होगी कि वो यहाँ पर मान गए हैं? बिल्कुल, जिस तरह से कल ही सीएम उमर अब्दुल्ला ने बात की, क्योंकि रिजर्वेशन को लेकर आपने देखा कि आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने किस तरह से उन्होंने सीएम उमर अब्दुल्ला के घर के बाहर एहतजाज किया था स्टूडेंट्स के समेत, और लगातार ये भी देखने को मिला कि स्टूडेंट उसके बाद लगातार आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी से मिलते आ रहे हैं और आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी उनके समर्थन में थे। तो सबसे बड़ी डिमांड यही थी रिजर्वेशन को लेकर, क्योंकि यहाँ पर जो ओपन मेरिट में जो रैशनलाइजेशन हुई थी, कहीं ना कहीं जो ओपन मेरिट स्टूडेंट्स है उनका मानना था उनके साथ जुल्म हो रहा है। तो उसके बाद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने कहा था कि मेरिट होना चाहिए, मेरिट बेसिस पे जो रिजर्वेशन है वो रखनी चाहिए या कुछ और इस पर होना चाहिए, ताकि जो ओपन मेरिट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंसाफ हो। तो शायद ये बड़ी डिमांड हो सकती है अब, क्योंकि कैबिनेट लगातार इस पर इस बात को टाल रही थी या इसे थोड़ा सा डिले कर रही थी, अपना जो रिपोर्ट है उसको या ओपन करने में या उस पर कार्रवाई करने में कहीं ना कहीं जो कैबिनेट है वो इसे थोड़ा डिले कर रही थी। तो ये शायद एक रीजन हो सकता है। अब जिस तरह से सीएम उमर अब्दुल्ला ने खुलकर कल बयान दिया है रैशनलाइजेशन और रिजर्वेशन को लेकर, तो कहीं ना कहीं रुहुल्लाह मेहदी उस पर
मान गए होंगे। और कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिला जिस तरह से पार्टी लीडर चाहे सलमान अली सागर जो एमएलए हजरतपुर है या चौधरी मोहम्मद रमजान, उन्होंने ये बयान दिया था कि आगा रुहुल्लाह मेहदी आप देखेंगे मैदान में होंगे, वो कैंपेनिंग करेंगे। वो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा था कि कहीं ना कहीं जो पार्टी हाईकमांड है, पार्टी लीडर्स है, कहीं ना कहीं आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी के कांटेक्ट में थे और उनको मनाने की कोशिश की जा रही थी। और अब जिस तरह से अब सोर्सेज बता रहे हैं, और कल शाम जब रुहुल्लाह दिल्ली से आए उसके बाद उन्होंने सपोर्टर्स की मीटिंग अपने घर पे ली थी, इंडोर मीटिंग ली थी, तो उस मीटिंग में भी उन्होंने अपने जो सपोर्टर्स है उनसे राय ली होगी, आप उनको अपना जो मतलब फ्यूचर प्लान है वो बताया होगा। उसके बाद क्योंकि सपोर्टर्स ने भी बात की होगी तो कहीं ना कहीं ये मेल मिलाप हुआ होगा और इस पर आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने अब डिसीजन लिया है कि वो शायद अब मैदान में आ सकते हैं। ताहम ये सोर्सेज का जरा है, आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी अब मैदान में आ सकते हैं और कैंपेनिंग पार्टी के लिए कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आगा सैयद रुहुल मेहदी जो है वो मैदान में आ सकते हैं और पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर सकते हैं। अगर ऐसा वो करते हैं तो पार्टी को बहुत फायदा मिलेगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ।